अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मज़ीद नोटपैड में आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर एक इंटर कर लेता हूँ और जो मज़ीद टेक्स्ट मैं डालूँगा या जो बूटस्ट्रैप में मज़ीद काम करेंगे वो इमेजेस से मुतालिक होगा। तो इमेज को ओपन कर लेते हैं IMG SRC और इसको कवर करने के बाद मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे पास एक इमेज है image1.jpg के नाम से, जो कि मैंने सेव की है इस फोल्डर में। यहाँ बूटस्ट्रैप के फोल्डर में ये रही इमेज img1.jpg। तो ये इमेज मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी है। उसके बाद विद एंड हाइट लगा देते हैं। यहाँ पर विद आप लगा दें जस्ट सपोज 200 px की, बस हाइट ना लगाएं, विद लगा दें और उसके बाद ब्राउज़र में जाके इसे रिफ़्रेश कर लें तो ये इस तरीके की इमेज आपके पास आ जाती है। अच्छा जी, बड़ी फ़नी किस्म की इमेज बहरहाल आई है इत्तेफाकन। इसको मज़ीद रिफ़्रेश कर लें और मज़ीद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं नोटपैड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं क्लास लगा देता हूँ। अब तक तो मतलब सिंपल हमने इमेज बनाई थी ना, अभी तक क्लास अप्लाई कर रहे हैं हम। क्लास हम लगा देते हैं IMG राउंडेड, ओके, और ब्राउज़र में जाके इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो अब अगर नोट करेंगे तो देखेंगे जिसके कॉर्नर्स हैं ये राउंडेड हो चुके हैं। ठीक है, मैं एक काम और कर लेता हूँ कि ऐसे ही एक सिंपल सा मैं एक ब्लॉक बना देता हूँ। थोड़ा सा इधर क्लास या क्लास नहीं, स्टाइल लिखें और मैं मार्जिन 50 px, हाइट 50 px, ठीक है, और विद 20 px ऐसी मैंने एक दे दिया। बस समझे, मैंने नीचे करने के लिए ऊपर एक ब्लॉक बना दिया है। रिफ्रेश कर लें। अब आप ज़रा से गौर से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर्स आपके राउंडेड हो चुके हैं। इसी इमेज को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और अब की दफ़ा हम इमेज राउंडेड की जगह इमेज सर्कल लिख लेते हैं और इसे सेव करके ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करते हैं तो देखिए वही इमेज इन सर्कल फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। मज़ीद डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं थंबनेल और सेव करके ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश कर लेते हैं तो देखिए ये थंबनेल की फॉर्म में आ रही है। अच्छा, थंबनेल में और जनरल पिक्चर में क्या फ़र्क है कि यहाँ पर आपको एक बॉर्डर नज़र आता है खूबसूरत सा अराउंड द पिक्चर, तो इसकी वजह से वाज़ेह होता है कि थंबनेल है और जो बॉर्डर है उसके आप देखेंगे थोड़ा सा राउंड कॉर्नर में राउंडिंग भी है। ये बॉर्डर पर अगर आप गौर करेंगे, ये देखिए आप, ये आपका बॉर्डर और इसमें राउंडिंग भी है। सो आई थिंक ये बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास एक कम्बिनेशन है। मज़ीद अब आगे चलते हैं इसको सीखने के लिए। मेरे पास एक और पिक्चर है जिसका नाम IMG2 है, जो कि मैंने कॉपी की थी। यहाँ पर आते हैं, अगर हम बूटस्ट्रैप में तो देखें ये IMG2 मेरे पास मौजूद है। ठीक है, IMG2 के अंदर हम क्या करते हैं, दरअसल थंबनेल पहले मैं लगा के देखता हूँ और मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये IMG2 मेरे पास आ गया। ठीक है, अच्छा, अब दूसरे नंबर पे क्या करते हैं कि मैं यहाँ से विद ख़त्म कर देता हूँ IMG2 में से, थंबनेल को आज़ाद करके रिफ़्रेश कर लेते हैं तो देखिए इस तरीके से इमेज मेरे पास आ जाती है। मैं इसे ज़रा सा छोटा कर लेता हूँ। देखिए इमेज ये रही मेरे पास और मज़ीद छोटा करने पे देखिए श्रिंक करती है इमेज मेरे पास। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आकर थंबनेल के बजाय मैं लिखता हूँ सर्कल और सेव कर लेता हूँ और रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो देखें इमेज मेरी नहीं कर रही है, रिस्पॉन्सिव नहीं हो रही है। ठीक है ना, और अगर मैं इधर डाल देता हूँ राउंडेड और सेव कर लेता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए अभी मेरी इमेज फिर से इसमें भी राउंड, इसमें भी वो नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ थंबनेल भी सेटिंग थी। लेकिन अगर मैं लिखूँगा रिस्पॉन्सिव तो स्क्वायर में भी ये मेरे पास रिस्पॉन्सिव, स्पेलिंग गलत हो गई, इस रिस्पॉन्सिव। ठीक है, अब रिफ्रेश कर लें, देखें ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव मेरे पास साइज़ में आ गई इमेज मेरी। ठीक है, तो दरअसल ये चीज़ जो थी आपको बतानी थी, रिस्पॉन्सिव के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाता है। रिस्पॉन्सिव की खासियत ये होती है कि पेरेंट जो आपका एलिमेंट होता है उसके अंदर ये नाइसली एडजस्ट कर जाता है, बिल्कुल परफेक्ट। मज़ीद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिल वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।